Hello friends and welcome to the video on electric power transmission and distribution. The subject code is 22419. I am Suvarna Ghate, lecturer NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic presentation on skin effect and proximity effect. First one is learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is maintain the functioning of the medium and high voltage transmission line. तो हाई वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ये आपको इस यूनिट में सीखने को मिलेगा. देन लर्निंग आउटकम. First one is the understand the power system and understand the skin effect and proximity effect. तो पावर सिस्टम क्या होता है और पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, ये हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज स्किन इफेक्ट. तो स्किन इफेक्ट क्या होता है. स्किन इफेक्ट कंडक्टर में करंट कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है. करंट कैरिंग कैपेसिटर किसकी कम होती है, कंडक्टर की, उसको हम बोलेंगे स्किन इफेक्ट. द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सेंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज स्किन इफेक्ट. स्किन इफेक्ट कंडक्टर में करंट कैपेसिटी को कम कर देता है और स्किन इफेक्ट सिंगल कंडक्टर में होता है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द स्किन इफेक्ट. दिस इज द वन कंडक्टर. ये कंडक्टर में एक ही सिंगल वायर मटेरियल यूज होता है. तो दिस इज द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, जहाँ से करंट जो है वो मिनिमम पोर्शन में फ्लो होता है. दिस इज द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जहाँ से करंट फ्लो होता है ज़्यादा दैन द सेंटर ऑफ द कंडक्टर. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर और इसको हम बोलेंगे कंडक्टर की स्किन. जो करंट फ्लो होता है यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं. कंडक्टर में नंबर ऑफ लेयर्स होने के वजह से जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो यहाँ पे आजू बाजू में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर एज वेल एज दिस इज द सेंटर. तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर एज वेल एज अपर साइड में जनरेट होगी. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करेगा, कट करेगा. करंट कट, मैग्नेटिक फील्ड कट होगी. लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स लिंकेज होता है, वो अपर साइड में ज़्यादा होता है देन द सेंटर ऑफ द कंडक्टर. तो दैट्स वाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कम है. कहाँ पे, सेंटर में. तो यहाँ पे करंट कैपेसिटी भी कैसी रहेगी, कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी. यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज सेंटर में ज़्यादा होने के वजह से जो करंट की जो कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज कैसा है, ज़्यादा है. और यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कम होने के वजह से करंट की कैपेसिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लक्स लिंकेज एंड करंट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये होता है स्किन इफेक्ट. तो बीच में ये जो सेंटर है, यहाँ पे करंट कैपेसिटी कम होती है और सरफेस में ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कम कट होता है और सेंटर में फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा कट होता है. तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, जो कंडक्टर की करंट कैपेसिटी कम कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे, स्किन इफेक्ट बोलेंगे. देन हम देखते हैं, स्किन इफेक्ट हो गया हमारा. स्किन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर. सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस इज इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे हमारा स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर,
स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज। डायमीटर यानी हमारा नंबर ऑफ लेयर ऑफ कंडक्टर्स पे स्किन इफेक्ट डिपेंड करता है। सॉलिड कंडक्टर हैव मोर स्किन इफेक्ट देन द स्ट्रैंडेड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर में जो वायर होता है कॉपर वायर, उसका सिंगल पीस होता है और स्ट्रैंडेड कंडक्टर में मल्टीपल ऑफ कॉपर वायर से कंडक्टर बना जाता है। देन नेचर ऑफ कंडक्टर, देन शेप ऑफ कंडक्टर और टाइप ऑफ कंडक्टर पे हमारा स्किन इफेक्ट डिपेंड होता है। देन हम देखते हैं स्किन इफेक्ट कैन रिड्यूस बाय। स्किन इफेक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? तो यूज स्टैंडर्ड कंडक्टर इंस्टेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में मल्टीपल वायर होते हैं और सॉलिड कंडक्टर में सिंगल वायर होता है, तो उसमें सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन हॉलो कंडक्टर में भी न मल्टीपल वायर होते हैं, तो सॉलिड कंडक्टर यूज़ करने से अच्छा कौन सा कंडक्टर यूज़ करना? हॉलो कंडक्टर यूज़ करना। यूज ACSR कंडक्टर, उसमें भी मल्टीपल वायर होते हैं, तो हम ACSR कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यूज इन DC सप्लाई व्हेनेवर पॉसिबल। स्किन इफेक्ट इज एब्सेंट इन केस ऑफ DC सप्लाई। तो स्किन इफेक्ट DC सप्लाई में क्यों एब्सेंट होता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है वो DC में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ कहाँ होती है? AC में। दैट्स वाई जो करंट की कैपेसिटी है वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट्स वाई DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता है। देन हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कहाँ होता है? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है मोर देन 2 कंडक्टर और 2 कंडक्टर में। व्हेन द कंडक्टर कैरिंग द हाई अल्टरनेटिंग voltage, then the currents are non-uniformly distributed on the cross section area of the conductor. This effect is called as a proximity effect. Conductor carrying currents, its link with the other conductor, more flux link with the near half portion of the conductor than other half portion. आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की डायग्राम। डायरेक्शन ऑफ अगर करंट का सेम होता है और डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम देख रहे हैं कंडक्टर। इस कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उससे करंट कैपेसिटी कंडक्टर की कम होती है, उसे हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कट होगी तो करंट कैपेसिटी कंडक्टर की कम होगी, तो उसे हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो अगर ये 2 कंडक्टर है, इस कंडक्टर के वजह से इस कंडक्टर की करंट कैपेसिटी कम होगी और इस कंडक्टर के वजह से इस कंडक्टर की करंट कैपेसिटी कम होगी। तो अब देखेंगे डायरेक्शन ऑफ द सेम करंट और डायरेक्शन फॉर द अपोजिट करंट। दिस इज द 2 कंडक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है? सेम। एक ऐसे फ्लो होते हुए आ रहा है और दूसरा ऐसे फ्लो होते हुए जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है? इस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। तो ये कैसा है? सेम है। तो जैसे जैसे ये करंट फ्लो होते जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते जाएगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कट होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होने के वजह से, और जब मैग्नेटिक फील्ड कट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कट होने के वजह से मैग्नेटिक यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज होगा। जो फ्लक्स लिंकेज कैसा है? ज़्यादा है, तो करंट की कैपेसिटी कैसी? कम रहेगी। तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये आउटर पोर्शन में होता है, और जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है यहाँ से, देन फिर भी यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज होगा। फ्लक्स लिंकेज होने के वजह से यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा। सेम डायरेक्शन में आउटर पोर्शन में फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होता है और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने के वजह से यहाँ की करंट कैपेसिटी कैसे रहेगी? कम रहेगी। Then if the conductor carrying current in opposite direction, the flux setup will tends to cause and increase the current density. In case of increasing current density, the adjacent portion of the conductor, जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा है, however if the
करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, द करंट डेंसिटी इंक्रीजेज द रिमोट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, जो अभी हमने डायग्राम में देखा था. The result is that there is increase in losses in the conductor since the effective resistance is more than the DC resistance. अगर आपने देखा कि आउटर पोर्शन में अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो जो इनर पोर्शन होता है वहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसे रहेगा, ज़्यादा रहेगा. द स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर साइज एंड फ्रीक्वेंसी. कंडक्टर के साइज पे और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि हमारे करंट की कैपेसिटी कितनी है और वहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो रहा है. प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, बाय यूजिंग द ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम. ओवरहेड में हम गैप देख सकते हैं दैन द अंडरग्राउंड में. प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इज निग्लिजिबल फॉर स्मॉल साइज एंड स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसा होता है, कम होता है. डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम टू अवॉइड दिस इफेक्ट. डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, दैट्स वाई करंट कैरिंग कैपेसिटी कांस्टेंट होने के वजह से डीसी में स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एब्सेंट होता है दैन एसी. तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम यूज़ करेंगे हम दैन एसी, तो हमें इस इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. देन हम देखेंगे कंपैरिजन एंड ऑफ टी एंड पाई मेथड. तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन देखे थे. मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के दो मेथड देखे थे, एक मेथड थी पाई मेथड और दूसरी मेथड थी टी मेथड. तो उन दोनों का हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं. पहले हम देखते हैं सर्किट डायग्राम नॉमिनल टी सर्किट के लिए. तो जो कैपेसिटर है वो बीच में लगाते हैं, तो उसके वजह से ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये टी इन शेप है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे टी सर्किट. और यहाँ पे कैपेसिटर डिवाइड होता है दो पोर्शन में और रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस मिडल ऑफ द पोर्शन लगता है, जो पाई का यहाँ पे सिंबल बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पाई सर्किट. इट इज अज्यूम दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. और यहाँ पे कैपेसिटर डिवाइड होने के वजह से half of the capacitor is connected the sending end or half of the capacitor is connected at the receiving end. Then it is assumed that the half of the resistance and reactance are divided either side of the capacitor. कैपेसिटर बीच में लगने के वजह से जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस था वो दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है, और यहाँ पे कैपेसिटर डिवाइड होने के वजह से रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस मिडल पोर्शन में लगा हुआ है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल टी सर्किट एंड नॉमिनल पाई सर्किट. अब हम देखेंगे समरी. तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड कंपैरिजन ऑफ टी एंड पाई मेथड. फिर हम देखेंगे पीओ मैपिंग. तो हमारा यहाँ पे PO1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमें ट्रांसमिशन सिस्टम का बेसिक नॉलेज मिल रहा है. देन PO6 इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जब हम इंडिविजुअली परफॉर्म करेंगे, माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हमें ये सब चीज़ें पता होनी ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है, दैट्स वाई आपका PO6 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जब भी आप पावर सिस्टम को हैंडल करोगे, इंडस्ट्री में वर्क करोगे, तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपको इस वीडियो से मिल रहा है, दैट्स वाई PO7 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PSO2 इज़ टू मेंटेन द पावर सिस्टम. पावर सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है, सो यहाँ पे आपको उसका नॉलेज मिल रहा है, दैट्स वाई PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.